प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1, जिसका पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया था। देखते हैं दूसरा सवाल। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा इसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास। क्या है? बल्ला खरीदा और गेंदें खरीदी। तो हम मानेंगे क्या? मानेंगे एक बल्ले की कीमत मानेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य ₹100 है और एक गेंद का मूल्य ये ₹Y है। तो देखो, अगर 3 बल्ले खरीदे, एक X का मिलता है। प्रथम कंडीशन क्या है इसकी? प्रथम शर्त से 3 बल्ले कितने के मिल जाएंगे? एक ₹100 का मिलता है तो 3 बल्ले 3X के मिल जाएंगे। एक गेंद ₹22 की मिलती है तो 6 गेंदें कितने की मिल जाएंगी? 6Y। और दोनों का जोड़ ही तो उसने उसको दिया होगा। दोनों के पैसे जोड़ के उसने उसको दे दिए। तो ये हो गया 3X + 6Y बराबर 3900। अब इसमें हमको दिख रहा है कि 3 का भाग सब जगह जा रहा है तो 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग देने पर 3 का भाग दे देंगे तो क्या रह जाएगा? X और 3 दूना 6 और 13 तिया 39 होता है 1300। ये समीकरण बन गया 1। ये हमारा हो गया ज्यामितीय निरूपण समीकरण 1 का। दूसरी शर्त उसकी क्या थी? दूसरी शर्त से कि उसने एक और बल्ला, एक बल्ले की कीमत कितनी दी होगी? ₹100 दिया होगा। और 3 गेंदों की कीमत कितनी दी होगी? 3Y दिया होगा। तब भी उसने कितने रुपए दिए? 1300। तब भी उसने ₹1300 ही दिए। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन हमारी। अब हमने क्या किया कि दो समीकरण जो हमें प्राप्त हुए, एक पहला समीकरण प्राप्त हुआ X + 2Y = 1300 और एक प्राप्त हुआ X + 3Y = 1300। तो ये दो समीकरण प्राप्त हुए। इससे पहले हम XY के कुछ बिंदु, XY के मान रख के कुछ बिंदु निकाल लेते हैं। तो अगर हम X का मान यहाँ पे 0 रखते हैं, X का मान हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो 2Y हो जाएगा 1300 के बराबर। तो Y का मान कितना हो जाएगा? जब 2Y 1300 के बराबर है तो सिर्फ Y कितना हो जाएगा? 1300 का आधा। 1300 का आधा कितना होता है? 650। ठीक। अब अगर हम Y की जगह पे यहाँ 0 रख दें तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। X का मान हमें कितना मिल जाएगा? 1300 मिल जाएगा। एक आधा मान और रख लेते हैं। Y का मान अगर हम रख दें 10 तो 25 रख देते हैं, या 100 में रख दें, 100 कड़ा में 100 रख देते हैं। Y का मान हमने 100 रख दिया तो ये हो गया 200। अब X का मान निकालेंगे तो ये 200 उधर घट जाएगा तो कितना रह जाएगा? 1100। इसी प्रकार से इस समीकरण के लिए निकाल लेते हैं। X का मान अगर 0 रखा तो Y का मान कितना मिलेगा? X का मान 0 रखेंगे तो ये 1300/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/1300/3। और अगर Y का मान 0 रख दें तो X का मान कितना मिल जाएगा? फिर 1300 मिल जाएगा। अगर Y का मान हम 100 रख दें तो 100 और 3 का गुणा 300 हो जाएगा, ये उधर घट जाएगा तो ये कितना मान मिल जाएगा? 1000। अब ये हमको कुछ मान प्राप्त हो गए। अब ग्राफ पेपर पे आप ये लाइनें खींच लीजिए, X अक्ष और
वाई अक्ष, ऐसे इनको खींच लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये प्लस एक्स हो गया इधर, इधर माइनस एक्स हो गया, ये प्लस वाई हो गया ऊपर, और नीचे माइनस वाई हो गया। अब हम एक एक बिंदु को रखेंगे, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं तो ये हो गए हैं, ये होता है मूल बिंदु, इसको ओ मान लेते हैं। यहाँ पे एक हम पैमाना मान लेते हैं, पैमाना, पैमाना क्या मान लेंगे कि 100 इकाई, 100 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। 100 इकाई जो 100 मान है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसी प्रकार इसमें रख लेंगे, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे 13 मान लेते हैं लास्ट में। और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक मान लेते हैं। ठीक है, अब बिंदुओं की ट्रेसिंग करेंगे। x का मान 0, तो y का मान 650, 650 मतलब 6.5 चलना है, तो 5 और 6 के बीच में ये बिंदु आएगा, मान लेते हैं ये बिंदु। x का मान पहले, y का मान बाद में, 650 हो गया 0। फिर y का मान 0, x का मान 1300, तो ये बिंदु आ गया। ये b बिंदु मान लेते हैं, कितना होगा 1300 कामा 0, कितना हो जाएगा 1300 कामा 0। फिर 100, 100 बाई पे 100 चलना मतलब 1 खाना, और x पे कितना चलना है 1100 मतलब 11 खाना। इस सीध में ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, इस तरह से ये ग्राफ हमको प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा करते हैं, 0 3 चक्कू 12, ये लगभग 400 425 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 से कुछ ऊपर, ये बिंदु मान लेते हैं C, 1300/3। और फिर 0 कामा 1300 यही बिंदु आएगा, जो ये B बिंदु है, ये दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। फिर 100 पे 1000 है, y का मान 100 है तो उसका मान 1000 है, यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरह से होती हुई, इस तरह से होती हुई यहाँ पे मिल जाएगी। ये इधर आगे भी जा सकती है। तो ये जो समीकरण हमारा है ये किसका है, ये है x + 2y = 1300, और नीचे वाला है x + 3y = 1300। तो जहाँ पे ये दोनों काट रही हैं ये, तो ये हो गया इसका ग्राफी निरूपण। क्या हो गया इसका ग्राफी निरूपण, ये जो हमने ग्राफ खींचा है ये इसका ग्राफी निरूपण हो गया। तो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।